पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। ईश्वर प्रेम है और प्रेम ही ईश्वर है। ईश्वर प्रेम है और प्रेम ही ईश्वर है। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 पवित्र वचन 8। बच्चों, हम वचन से नहीं कर्म से, मुंह से नहीं हृदय से एक दूसरे को प्यार करें। वचन से नहीं, मुंह से नहीं, हृदय से एक दूसरे को प्यार करें। क्यों हृदय से एक दूसरे को प्यार करें? क्योंकि वचन में लिखा है, संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 4 पवित्र वचन 8। मुख्य बात यह है कि आप लोग आपस में गहरा भ्रातृ प्रेम बनाए रखो। मुख्य बात यह है कि आप लोग आपस में गहरा भ्रातृ प्रेम बनाए रखें, क्योंकि प्रेम बहुत से पाप ढक देता है। क्योंकि प्रेम बहुत से पाप ढक देता है। जी हां, ईश्वर प्रेम है। उस प्रेम की पहचान क्या है? ईश्वर की प्रेम की पहचान क्या है? संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पवित्र वचन 10 में लिखा है, ईश्वर की प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं, बल्कि ईश्वर ने हमको पहले प्यार किया है और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। अपने पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। ईश्वर ने हमें प्यार किया, अपने पुत्र द्वारा हमें प्यार किया, वो भी हमारे कोई भलाई काम के कारण नहीं, हमारे पापों के कारण। इसीलिए यशायाह का ग्रंथ अध्याय 63 पवित्र वचन 5 में लिखा है, हमारे पापों के कारण वो छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वो कुचल दिया गया। जो दंड वो भुगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। देखिए, प्रभु ने हमें पहला प्यार किया, जबकि हमने कभी प्रभु को प्यार नहीं किया। देखिए, हमारे पापों के कारण ईश्वर से अपने पुत्र को एक बार भेज दिया। हमारे पापों के कारण ईश्वर ने अपने पुत्र को एक बार भेज दिया। फिर एक और बार परमेश्वर अपने पुत्र को भेजेगा। इस बात की स्पष्टीकरण इब्रानियों के पत्र में अध्याय 9 पवित्र वचन 28 में लिखा है, मसीह बहुतों के पाप हरने के लिए एक ही बार अर्पित हुए हैं। मसीह बहुतों के पाप हरने के लिए एक ही बार अर्पित हुए। वह दूसरी बार प्रकट हो जाएंगे, वह दूसरी बार प्रकट हो जाएंगे। पाप के कारण नहीं, बल्कि उन लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए जो उनकी प्रतीक्षा करते हैं। उन लोगों के लिए मुक्ति दिलाने के लिए जो उनके लिए प्रतीक्षा करते हैं, पाप के कारण नहीं। तो हमें सतर्क, अलर्ट रहना चाहिए, पाप से बचना चाहिए। पाप क्या है? पाप क्या है? संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पवित्र वचन 4, जो पाप करता है वो ईश्वर की आज्ञा भंग करता है। जो पाप करता है वो ईश्वर की आज्ञा भंग करता है, क्योंकि पाप तो आज्ञाओं का उल्लंघन है। पाप तो आज्ञाओं का उल्लंघन है।
संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 पवित्र वचन 5 में लिखा है, जो पाप करता वह ईश्वर को नहीं देखा है, जो पाप करता वो ईश्वर को नहीं देखा है। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 पवित्र वचन 18, ईश्वर की संतान पाप नहीं करती, ईश्वर की संतान पाप नहीं करती। संत यूतस अपने पत्र पवित्र वचन 8 में लिखा है, फिर भी ये लोग अपने उन्माद शरीर को अपवित्र करते हैं, प्रभुत्व को तुच्छ समझते हैं और स्वर्गीय सत्यों की निंदा करते हैं। हम पाप कैसे करते हैं? अपने उन्माद शरीर को अपवित्र करके, प्रभुत्व को तुच्छ समझते हुए और स्वर्गीय सत्यों को निंदा करते हुए हम पाप करते हैं। जैसे वचन में लिखा है, पाप तो आज्ञाओं का उल्लंघन है। शरीर की वासनाओं के कारण पाप का जन्म होता है। शरीर की वासनाओं के कारण पाप का जन्म होता है। इस बात को संत याकूब ने लिखा है अपने पत्र में अध्याय 1 पवित्र वचन 15 में लिखा है, वासनाओं के गर्भ से पाप का जन्म होता है, वासनाओं के गर्भ से पाप का जन्म होता है और पाप विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है, और पाप विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है। पाप के कारण हम मर गए हैं, हमारे शरीर मरा हुआ है, हमने मरते मरते जी रहे हैं। एफेसियों के नाम संत पौल का पत्र अध्याय 5 पवित्र वचन 14 और 15, नींद से जागो, नींद से जागो, मृतकों में से जी उठो, नींद से जागो, मृतकों में से जी उठो और मसीह तुमको आलोकित कर देंगे, मसीह तुमको आलोकित कर देंगे। अपना आचरण का पूरा पूरा ध्यान रखो, अपना आचरण का पूरा पूरा ध्यान रखो। संत पौल इस वचन को स्वीकारा और अपने जीवन बिताया, तो वो वचन की योग्यता से वो कह सकते हैं, नींद से जागो, मृतकों में से जी उठो, मसीह तुमको आलोकित कर देगा। अपने आचरण का पूरा पूरा ध्यान रखो। गलातियों के नाम संत पौल का पत्र अध्याय 5 पवित्र वचन 16 में लिखा है, शरीर तो आत्मा के विरुद्ध काम करता है, शरीर तो आत्मा के विरुद्ध काम करता है। कहावत सुना है, भलाई करो बुराई को छोड़ो, भलाई करो बुराई को छोड़ो। हमारे अंदर से एक आवाज है, भलाई करो बुराई छोड़ो। इसी बात को संत पौल लिखा है अपने पत्र में, शरीर तो आत्मा के विरुद्ध काम करता है। इसलिए याकूब ने लिखा है, वासनाओं के गर्भ से पाप का जन्म होता है, पाप विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है। हमारे लिए उम्मीद कायम है, हम पापी हैं, फिर भी उम्मीद कायम है। शरीर के पुनरुत्थान में हम विश्वास रखते हैं। स्वीकार करें कि हम पापी हैं, बस एक बार स्वीकार करें कि हम पापी हैं। संत पौल का पत्र, तिमिति के नाम संत पौल का पत्र पहला पत्र अध्याय 1 पवित्र वचन 15 में लिखा है, ईसा मसीह पापियों को बुलाने इस संसार में आए, ईसा मसीह पापियों को बुलाने इस संसार में आए, उनमें सर्वप्रथम मैं हूं। बस स्वीकार करें, बस स्वीकार करें कि मैं पापी हूं, मैं पापियों में सर्वप्रथम हूं। इसी भावना को अपने मन में जगाइए, जगाइए इस भावना को। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 16 पवित्र वचन 31 में लिखा है, मधुर वाणी से मनवाने की शक्ति है, मधुर वाणी में मनवाने की शक्ति है।
वचन के द्वारा आपसे आग्रह करते हैं कि वचन को अपनाए, क्योंकि वचन के द्वारा जब आप अपने व्यक्तिगत जीवन को संचालित करेंगे तो मनवाने की शक्ति उस वचन से हम हासिल कर सकते हैं। सच्चाई को समझाने के लिए पवित्र वचन के द्वारा शिक्षा दी जाती है, जिस वचन में आत्मा और जीवन है, जैसे संत यूहन्ना ने लिखा है। एसेकिएल का ग्रंथ अध्याय 44 पवित्र वचन 23 में लिखा है, वे मेरी प्रजा को पवित्र और सामान्य, वो मेरी प्रजा को पवित्र एवं सामान्य का भेद सिखलाए और उसे अशुद्ध और शुद्ध में अंतर करने की शिक्षा देंगे। बस वचन के द्वारा यही शिक्षा देते आ रहे कलीसिया। योशुआ के ग्रंथ में लिखा है अध्याय 3 पवित्र वचन 5, अपने आप को पवित्र बनाए रखो, कल तुम्हारे आंखों के सामने प्रभु चमत्कार करेंगे। अपने आप को शुद्ध बनाए रखो, कल तुम्हारे आंखों के सामने प्रभु चमत्कार करेंगे। तीतुस का पत्र अध्याय 2 पवित्र वचन 14 में लिखा है, उन्होंने हमारे पापों के लिए अपने को बलि चढ़ाया। उन्होंने हमारे पापों के लिए अपने को बलि चढ़ाया, जिससे वो हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें एक ऐसी प्रजा बनाए जो शुद्ध हो। योशुआ का ग्रंथ की जो वचन है उसमें बहुत शक्ति और अभिषेक है। अपने आप को शुद्ध बनाए रखो, पवित्र बनाए रखो, कल तुम्हारे आंखों के सामने प्रभु चमत्कार करेंगे। यानी सत्य पर चले, पाप से दूर रहे, अपने शरीर की वासनाओं को दूर रखे, आत्मा से संचालित हो। एक शुद्ध व्यक्ति बनने के लिए हमारे सामने बहुत सारे नमूना रहे। अगर सुसमाचार में हम देखें, यीशु के साथ 2 चोरों को भी क्रूस का दंड दिया, और उसमें एक चोर जिसे हम पश्चातापी चोर के रूप में जानते हैं, चोर पश्चातापी चोर बन गया। साउल को देखो, साउल संत पौल बन गया। सीमोन पेत्रुस जो कलीसिया के चट्टान बन गया। जकेउस तो दानी, एक बेनिफैक्टर बन गया। और व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री, वो तो एक संदेश वाहक बन गया। देखिए, एक बार ग्रहण करे कि मैं पापी हूं, पापियों में सर्वप्रथम हूं, ईसा मसीह मेरी मुक्तिदाता है, बस हमारा जिंदगी में शांति मिलेगी, हम मुक्ति हासिल कर सकते हैं। योशु का वचन याद रखें, अपने आप को शुद्ध बनाए रखें, कल तुम्हारी आंखों के सामने प्रभु चमत्कार करेंगे। गणना ग्रंथ अध्याय 32 पवित्र वचन 23 में लिखा है, तुमको अपना पापों का दंड भुगतना पड़ेगा। तुमको अपना पाप का दंड भुगतना पड़ेगा। बी श्योर योर सिंस विल हॉन्ट यू। इसलिए अपने आप को शुद्ध बनाए रखो, कल तुम्हारे आंखों के सामने प्रभु चमत्कार करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।